नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बड़े दुख के साथ दोस्तों सूचित करना पड़ रहा है कि कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आप लोगों ने काफ़ी सारी न्यूज सुनी होंगी इस संदर्भ में कि सर इसमें से कुछ वैकेंसी कैंसिल हो सकती है ना। आयोग का कहना यहाँ पर यह है कि भाई जिन पदों की हमें अब जरूरत नहीं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उन पदों को हम हटा देते हैं। ऐसी न्यूज आजकल आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बहुत वायरल हो रही है, बहुत आपने सुनी भी होंगी। अभी हाल ही में दोस्तों आपने एक जिक्र और सुना होगा कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो रिजल्ट है और कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट है वो साथ साथ आने वाले थे, लेकिन जूनियर असिस्टेंट 1262 तो आ गया, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल अभी नहीं आया है। कब तक रिजल्ट आने की संभावना है और ये क्यों ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 अलग अलग तरह के दोस्तों पद हैं। 20 आपने भी दिया होगा इसका एग्जाम, तो आपको पता होगा। जिसमें सबसे हाईलाइटेड जो वैकेंसी है, मतलब सबसे ज़्यादा पदों की जो वैकेंसी है वो लैब असिस्टेंट है। कौन सी है? लैब असिस्टेंट है ना, जूनियर लैब असिस्टेंट जिसे कहते हैं। लैब असिस्टेंट एक केमिस्ट्री से भी है, वो एक अलग है, जूनियर लैब असिस्टेंट है ये। इसके अलावा एक हवलदार इंस्ट्रक्टर है दोस्तों, इसमें हवलदार इंस्ट्रक्टर है जो एक ट्रेनर का काम होमगार्ड पुलिस में करता है। इतनी बात आपको क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद हैं जो अनुदेशक वगैरह के पद हैं, अनुदेशक चमड़ा, अनुदेशक सिलाई, अनुदेशक फिनाइल, इस तरह के जो पद हैं दोस्तों उनको सरकार हटाने की बात कर रही है। यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद ये है कि जो क्राफ्ट वाला एक पद है जिसमें लगभग 44 वैकेंसी हैं, और एक पद और इसमें हो सकता है फिनाइल अनुदेशक का कुछ करके है, और जहाँ तक है वहाँ तक सिनेमा ऑपरेटर की भी बात सुनने में आ रही है, लेकिन अभी ये तस्वीर बहुत उजागर नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं मान सकते कि भैया कौन कौन सी वैकेंसी को हटाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सोचें, अब देखिए सोचना इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ मुद्दे की। अब आप ये समझ के चलो दोस्तों, जब इन पदों को हटाना ही था आयोग को, तो इन्होंने परीक्षा क्यों कराई? परीक्षा कराने से पहले उस पदों को हटा देते, कम से कम बच्चा तैयारी तो नहीं करता। तैयारी करने के बाद उसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद वो आज 1 साल हो गया रिजल्ट का इंतजार कर रहा है ना, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पदों को हटा देंगे। ऐसे कैसे हटा देंगे आप पदों को? यहाँ तो बच्चा हाई कोर्ट चला जाएगा, और भाई कोर्ट जाने का उसके पास अधिकार है। पहले तो आप उसका एग्जाम नहीं कराते। एग्जाम आपने कंडक्ट करा लिया 26 मार्च के लिए। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जब रिजल्ट देने की बारी आई, तब आपको यह समझ में आई बात कि इन पदों को हटा देना चाहिए। ये तो पहले भी किया जा सकता था ना, जब नोटिफिकेशन आया था, जब आपने परीक्षा की डेट लगाई थी, तब आपकी आंखें कहां चली गई थी, है ना, तब आपकी बुद्धि घास से थोड़ा ही ना चली गई थी। अब आप कह रहे हैं कि भैया हम तो इन पदों को हटाएंगे, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता नहीं है तो आपने विज्ञापन क्यों रिलीज किया? विज्ञापन रिलीज करने के बाद आपने परीक्षा क्यों कराई उस अभ्यर्थी की? वो तो इंतजार में बैठा हुआ है। अरे जिस पद के लिए बच्चे ने एग्जाम दिया है वो इंतजार में है, उसे लग रहा है कि भैया मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, है ना। अब आपने उसकी सारी इच्छाओं पे पानी फेर दिया, सारी उम्मीदें उसकी बिखर गई। क्या करेगा वो? अगर ऐसा कोई नोटिस आता है और आयोग ऐसा कोई प्लान कर रहा है, तो उस बच्चे का क्या होगा जो पिछले 8 साल से इस वैकेंसी के भरोसे बैठा हुआ है ना। इतना ढीठ आयोग दोस्तों आपने कोई सा भी नहीं देखा। पूरे भारत में बहुत सारे अलग अलग चयन आयोग हैं हर राज्यों में, लेकिन UPSSC जैसा निकम्मा आयोग आज तक आपके पाले नहीं पड़ा होगा। एक एक वैकेंसी को, मतलब देख रहे हो आपको हिसाब है, 2016 की वैकेंसी 2024 में ही पूरी नहीं करा रहे हैं, है ना, और नई नई बातें निकाल रहे हैं कि भैया ये वाली पोस्ट हटा देंगे, वो वाली पोस्ट हटा देंगे। भाई क्यों हटा दोगे? अरे इससे पहले बैट था, उत्तर प्रदेश में GST नहीं था पूरे भारत में, तो बैट इंस्पेक्टर जो होते थे, जो व्यापार निरीक्षक जो होते थे, उनका क्या हुआ, है ना? उनको आपने हटा दिया क्या? उनका भी तो समायोजन दूसरे पदों में किया ना आपने, दूसरी पोस्ट पे उसको लगाया ना। कई विभाग ऐसे होते हैं जहां पर कुछ पोस्टें बनती हैं, कुछ विभाग बनते हैं, कुछ विभाग हटते रहते हैं। तो जो विभाग में व्यक्ति काम कर रहा है उस विभाग के व्यक्ति को कह दिया जाएगा भाई चल तू अपने घर जा, अब ये विभाग खत्म हो गया। आप उसका समायोजन करते हैं दूसरे विभाग में। अगर कोई पद इसमें ऐसा है जिसकी उपयोगिता वर्तमान में नहीं है, ये बात समझ में आती है, तो उस बच्चे का क्या होगा, उस व्यक्ति के भविष्य का क्या होगा जो ऑलरेडी ओवर एज हो चुका है, 2016 से इस वैकेंसी के भरोसे बैठा हुआ था। अब ना तो उसने पैड दिया इसी चक्कर में कि मेरा तो सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ना ही उसकी एज बची कि कांस्टेबल की वैकेंसी देख ले, वो कांस्टेबल की परीक्षा देके उसमें सेलेक्ट हो जाए, है ना। आपने तो उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, क्या करेगा वो बच्चा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ये वैकेंसी बहुत लंबी खिंचने वाली है। लंबी खिंचने का मतलब है इसमें कोर्ट केस होना लगभग तय है। हालांकि हर निर्णय आयोग के ऊपर होता है। आयोग चाहे तो किसी वैकेंसी को, पदों को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है, लेकिन
मौलिक रूप से देखा जाए दोस्तों, नैतिक तरीके से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये बहुत सही बात नहीं है ना। इतने लंबे समय तक आप रिजल्ट को खींचते जा रहे हैं और उसके बाद इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं। अगर ऐसी बातें नहीं हैं तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं, है ना। रिजल्ट को लेकर के तो कोई चर्चा ही नहीं, बच्चे इंतजार करते रहे कि आज सैटरडे आज आ जाएगा, 10 तारीख को आ जाएगा, 7 को आ जाएगा, 8 को आ जाएगा। आज 14 तारीख हो गई, अभी तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। और अभी ये भी नहीं पता है कि आगे आने वाले समय में कितने दिन और डिले हो सकता है रिजल्ट, है ना। अब आपने एक राग अलाप लिया कि भैया अब तो हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे, है ना। अब वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अब चक्कर ये है दोस्तों, इस वैकेंसी में 292 तो पोस्ट हैं, है ना। 14 से 15,000 अभ्यर्थी हैं, 14 से 15,000 अभ्यर्थी हैं। हाईलाइटेड वैकेंसी है नहीं, हाईलाइटेड वैकेंसी है नहीं, लोगों की नज़रों में नहीं है। 14-15,000 लोग अगर नाराज हो भी जाएंगे सरकार से, सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वीडियो में लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हुए हैं, है ना। 7 से 8 लाख लोग हैं उसमें, तो सरकार को लग रहा है कि इन 7 से 8 लोगों को खुश करते हैं, इनको हटाओ, इनको तो साइड में कर देते हैं, है ना। होगा तब देखा जाएगा, इनकी वैकेंसी को तो हम आराम से पूरा करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रिजल्ट की बात ऐसी है दोस्तों, अभी तक कोई सूचना नहीं है। चाहे आपका रिजल्ट आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी भी आ सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि भाई साहब कब आ जाएगा। सबके जिन लोगों ने भी कहा था कि 5 से 10 के बीच आ जाएगा या जिस डेट में भी आ जाएगा, किसी भी डेट में कोई रिजल्ट दोस्तों नहीं आया है, आपको ही पता है। तो किसी भी डेट को फाइनल करना रिजल्ट की एक तरह की मूर्खता होगी। अभी रिजल्ट दोस्तों आप लोगों ऐसे मान के चलिए भाई साहब, अगर आपने कोई और एग्जाम दिया, पैट का एग्जाम 22-23 वाला दिया है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह में फॉर्म डाला है, बीपीओ वगैरह में डाला है, बंदरोगा में डाला है, फॉरेस्ट गार्ड में डाला है, जिस किसी भी वैकेंसी में फॉर्म डाला है, नंबर आपके ठीक ठाक है, तो उन वैकेंसी की तैयारी करिए दोस्तों। मैं तो आपसे बस यही कह सकता हूँ, बात समझ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं कुछ अलग नहीं हूँ कि सर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, या फिर मैं भी वही कह सकता हूँ आपसे जो चीज़ें सही हैं। अब बात को समझ रहे हैं ना, तो इसके भरोसे ना बैठें। बहुत कम उम्मीदें हैं इस वैकेंसी से, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें टूटने वाली हैं, कुछ वैकेंसी इससे हटाई जाएंगी और बहुत लिमिटेड 292 पद हैं, तो 292 को ही जॉब मिलनी है, ऊपर किसी को नहीं मिलेगी। तो आप लोग दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते रहें दोस्तों, अपना समय इसमें अब जाया ना करें, क्योंकि आप बहुत समय इसमें दे चुके हैं। इतना समय किसी एक वैकेंसी को देना एक अभ्यर्थी के लिए उचित नहीं है। 8 साल का समय एक लंबा समय दोस्तों होता है। बस आपको ये उम्मीद थी कि सर इसका एग्जाम हो गया, नंबर ठीक बनने तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, आप इसी उम्मीद के सहारे इस वैकेंसी से आस लगाए बैठे हैं। इस वैकेंसी से आस लगाए बैठे तो ठीक है, लेकिन आयोग तो धूर्त है ना, है ना। और ऐसे धूर्त आयोग पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कुछ और ट्राई करिएगा दोस्तों। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोग एक जॉब ले लें, लेकिन लगता नहीं है दोस्तों कि अभी इस हफ्ते कुछ होने वाला है। इस हफ्ते कुछ होने वाला, अगला हफ्ता वीडियो के नाम कर देंगे ये, है ना। 20 से 24 तारीख में सुनने में आ रहा है कि वीडियो का भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक। तो क्लियर है दोस्तों बातें, अभी कोई क्लियर नहीं है रिजल्ट की डेट। पहले तो ये नोटिस हम देख लेते हैं, नोटिस कब आने वाला है हमारा, ठीक है ना। कौन कौन सी वैकेंसी निरस्त होगी या नहीं होगी, अभी सियोरिटी नहीं है दोस्तों। अभी आप इसको फाइनल ना मान के चलें कि सर वैकेंसी निरस्त हो ही जाएंगी। नोटिस जब ऑफिशियल आ जाएगा, अभी तो चर्चा है, अभी तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं, इन्हीं की तरफ से ये बात निकल के आई है। जब तक आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक आप इस बात पे यकीन ना करें। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट फरवरी माह में ही आ जाए, ऐसी हम सब ईश्वर से कामना करते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।